Good morning बच्चों. Today we will discuss lesson 5, that is coal and petroleum. We start with activity 5.1, in which we will make a list of materials which we use in daily life and classify them as natural and man-made substances or materials. Natural substances are those substances which are made by nature, while man-made substances are made by human beings. तो आप देखिए वुड, कॉटन, एयर, मिनरल्स, सॉइल, coal, petroleum, all of them, they are the example of natural materials, while rayon, acrylic, alcohol, sulfuric acid, sodium hydroxide, bakelite, melamine, they are man-made substances or material. All those substances which are obtained from nature, they are called as natural resources. Thus, natural resources are not man-made, they are obtained from nature. And examples are air, water, soil, and minerals. Now, we can classify the substances, that is natural resources, on the basis of availability into two kinds. One is inexhaustible natural resources and second is exhaustible natural resources. Learn the spelling of inexhaustible and exhaustible. Inexhaustible natural resources are present in unlimited amount. That means they are present in large amount. They are present in abundance. तो आप उसे जितना भी यूज़ करेंगे वो जल्दी से ख़त्म होने वाला नहीं है. फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर. Exhaustible natural resources are limited in amount. दे आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, कम मात्रा में है. तो अगर आप उन्हें यूज़ करते रहे तो दे विल गेट एग्जॉस्ट सून. थस exhaustible natural resources are present in limited amount and they will exhaust soon due to human activities. And the examples are forest, wildlife, mineral, coal, petroleum. For example, जैसे आजकल आपने सुना है कि फॉरेस्ट कट रहे हैं. अगर फॉरेस्ट कटते रहे और आपने नया प्लांट्स नहीं ग्रो किए तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि फॉरेस्ट विल एग्जॉस्ट. तो दैट मीन्स इट विल come to end. Therefore, it is a exhaustible natural resource. Now in activity 5.2, we will make few groups और उन ग्रुप्स के फर्दर सब ग्रुप्स बनाएंगे. जैसे ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी. और हर ग्रुप में 3 सब ग्रुप होंगे. फर्स्ट सब ग्रुप विल कंटेन ओनली 1 student, second subgroup will contain 2 students and third subgroup will contain 4 students. तो आप इसी तरह सब ग्रुप्स बनेंगे. तो आपने क्या करना है कि आपने कंटेनर लेना है. 4 कंटेनर्स में 4 अलग अलग तरह की ईटेबल्स रख देनी है, जैसे पॉपकॉर्न, पीनट्स, ग्रैम, टॉफ़ीज़. और उसके बाद स्टूडेंट्स को बोलना है, जो फर्स्ट सब ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, सारे ग्रुप्स के फर्स्ट सब ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कहना है कि टेक द ईटेबल्स फ्रॉम द बॉक्स. तो वो जितना खा सकते हैं वो खाएं. तो आप देखेंगे जो फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं, जो फर्स्ट सब ग्रुप के बच्चे हैं, उनके पास बहुत सारी कैंडीज़, उनके पास बहुत सारे ग्रैम्स, उनके पास बहुत सारे पीनट्स, टॉफ़ीज़ अवेलेबल हैं. तो वो जितना चाहेंगे वो उतना खा लेंगे. जब उनका पेट भर जाएगा तो वी विल आस्क द सेकंड सब ग्रुप
उसे हम मानेंगे सेकंड जनरेशन। उसे कहेंगे कि ईट द ईटेबल्स, अब वो भी खाएंगे, पर अब उनके पास जो अवेलेबिलिटी है फर्स्ट सब ग्रुप के कंपैरिजन में क्या हो गई है, कम हो गई है। उसके बाद जब उनका भी पेट भर जाएगा तो वी विल आस्क द थर्ड सब ग्रुप, जिसमें 4 बच्चे हैं, उन्हें कहेंगे कि ईट द एटेबल्स। तो आप देखेंगे कि जो थर्ड सब ग्रुप के बच्चे हैं उनके पास अब बहुत कम सामान बचा है खाने के लिए, और कुछ ग्रुप्स को तो मिलेगा ही, सब ग्रुप्स को मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इन चीज़ों को इसी रेट पे कंज्यूम करते रहे तो दे विल गेट एग्जॉस्ट सून। Same is with natural resources. If they are not replenished, they get exhaust soon. तो यहाँ पे अब हम स्टडी करेंगे फॉसिल फ्यूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स आर डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनके जो बचे हुए हिस्से होते हैं, उन्हीं को जो मिट्टी में या ज़मीन में दबे रह जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। और उनसे जो फ्यूल बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल। एंड द एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे फॉसिल फ्यूल, दैट इज़ कोल। यू हैव सीन कोल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग ऑफ फूड बाय योर नानी और दादी in village. Similarly, earlier the coal was used in railway engine to produce steam, which is used to run the engines. Similarly, coal is used for production of electricity in many thermal power plants. तो अब क्वेश्चन आता है कि कोल बनता कैसे है? तो ये 1-2-4 दिन में बनने वाली सब्सटेंस नहीं है। इट टेक्स अबाउट 300 millions of years. At that time the earth had dense forest, बहुत सारे फॉरेस्ट थे, और ये फॉरेस्ट कहाँ पे थे? इन लो लाइंग वेट एरियाज। अब क्या हुआ कि नेचुरल कैलेमिटीज़ आई। कैलेमिटीज़ कैसे? लाइक फ्लड्स, लाइक अर्थ क्वेक। तो ये जितने भी फॉरेस्ट थे दे गेट बरीड अंडर दी सॉइल, and due to high temperature and high pressure over long time, that is 300 million years, these plants they were converted into coal, and the process by which the coal is formed from dead plants, that is called as carbonization. तो हुआ क्या कि जब भी अर्थक्वेक आए, फ्लड्स आए, तो पेड़ जो गिर गए थे उनके ऊपर मिट्टी की डिपोजिशन होने लगी। धीरे धीरे मिट्टी की डिपोजिशन बढ़ती गई, और जब बहुत ज़्यादा समय हो गया तो उस समय हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण यही पेड़ जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। और जिस प्रोसेस की हेल्प से हुए उसे हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। अब कोल जो है उससे हमें कई और चीज़ें भी मिलती हैं, लाइक कोक, कोल तार, कोल गैस। और जिस प्रोसेस से मिलती है उस प्रोसेस का नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। व्हेन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज़ डन आइदर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और in absence of air, it get changed into many materials like coke, coal tar, coal gas, etc. Now this coke is black color, tough, porous substance. It is one of the purest form of carbon, and basically it is used for making steel. You know that steel is made up of iron, and in this iron we will add calculated amount of coke to make it steel. To make the iron hard, a calculated amount of coke is added. Thus, when coke is added to iron, it makes steel. Similarly, coke is also used to get iron metal, zinc metal from their ores. Next substance is coal tar. It is black, thick liquid with very bad, unpleasant smell. It contains very important ingredients
and these ingredients or materials are used in making dyes, drugs, explosives, paints, plastics, roofing material, etc. आपको पता होगा नेप्थलीन बॉल्स जो आपकी मम्मी अक्सर यूज़ करती हैं कीड़ों को हटाने के लिए, रिपेल करने के लिए गर्म कपड़ों में, दैट इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार. अर्लियर दिस कोल तार वाज यूज्ड टू मेक द रोड्स, पर आजकल वी डोंट यूज़ देम. इंस्टेड ऑफ कोल तार वी यूज़ बिटुमिन विच इज़ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट फॉर मेकिंग द रोड्स. तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात, पुराने टाइम में कोल तार यूज़ करते थे रोड्स बनाने के लिए, आजकल वी यूज़ बिटुमिन फॉर मेकिंग द रोड्स. नेक्स्ट इज कोल गैस. कोल गैस इज़ यूज्ड एज फ्यूल in those industries which lies near the coal processing plants. Second fossil fuel is petroleum. Petroleum is an important natural resource which is generally found in sea areas. Now question is how it is formed. It is formed from dead organisms which are present in the sea, whose body gets settled at the bottom of sea. Thus it was covered by the layer of clay and sand. After millions of years, due to absence of air, high temperature and pressure, these dead organisms they get converted into petroleum and natural gas. तो बिल्कुल कोल की तरह ही सेम प्रोसेस है, पर फ़र्क क्या है, यहाँ पे हमने डेड ऑर्गेनिजम्स लिए हैं. दे आर जनरली एनिमल्स, और एनिमल्स जो थे सेम प्रोसेस जो कोल में हुआ कि उनके ऊपर मिट्टी, क्ले, सैंड, इसकी लेयर डिपॉजिट होती गई, और मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे वर कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. नेक्स्ट इज़ रिफाइनिंग. अब पेट्रोलियम को आप ऐसा यूज़ नहीं कर सकते, इसके अंदर जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो इसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, लाइक पेट्रोल, लाइक डीजल, लाइक लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, कार्बन, इसको आपको अलग करना पड़ेगा. और अलग करने के लिए जिस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज रिफाइनिंग. सो refining is a process in which we separate various constituents or fractions of petroleum. It is done in a plant which is called as petroleum refinery. तो जब आप पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है. फर्स्ट इज़ पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसे आप घर में यूज़ करते हैं एज LPG गैस. तो दिस LPG इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम. इसी तरह पेट्रोलियम, इसका यूज़ हर बच्चे को पता है कि इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल एज वेल एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग. पहले पेट्रोल यूज़ करते थे ड्राई क्लीनिंग के लिए, आजकल इसे यूज़ नहीं करते बिकॉज इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. नेक्स्ट इज़ केरोसिन, अगेन यूज्ड एज फ्यूल. डीजल, अगेन यूज्ड एज फ्यूल. lubricating oil used for lubrication. Paraffin wax used for making candles, Vaseline, ointments. Bitumen, it is used for making black paints and road surfacing. अब जो यहाँ पे आपकी नेचुरल गैस मिल रही है उसमें बेसिकली इट इज़ compressed. Now this natural gas is called as compressed natural gas और CNG, जिन्हें आप व्हीकल्स में भी यूज़ कर रहे हैं और पाइपलाइंस के थ्रू ही आपके घरों में भी सप्लाई हो रही है. तो ये जो नेचुरल गैस है इसका कुछ यूज़ है. पहला यूज़ तो है कि इट इज़ वेरी इको फ्रेंडली. दूसरा यूज़ है कि इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसफ़र.
तो आजकल आप देख रहे हैं कि सीएनजी गैस पाइपलाइंस जो है बरेली में भी जगह जगह पे लगाई जा रही हैं। एलपीजी पाइपलाइंस लगाई जा रही हैं। क्यों लगाई जा रही हैं? क्योंकि गैसेस आर इजी टू ट्रांसपोर्ट, मोर ओवर दे आर एफिशिएंट फ्यूल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो ठीक है कि हमारे पास अवेलेबल है, हम यूज़ कर रहे हैं, पर आपको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म। और साथ में जब आप इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो दे कॉज एयर पोल्यूशन। अभी आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा कि लोग कह रहे थे बरेली से जो है नैनीताल की हिल्स जो है वो नज़र आ रही हैं। क्यों नज़र आ रही हैं? लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के कारण पोल्यूशन बिकम्स लेस, तो आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी। बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन पीपल आर नॉट मूविंग आउट, दे आर नॉट यूजिंग व्हीकल्स, सो पोल्यूशन लेवल इन द सिटी वाज रिड्यूस एंड थस पीपल इन some areas they were able to see the hills of Nainital. Therefore, we can say that when these fossil fuels are used, they cause air pollution and thus make the earth warm. It is responsible for global warming. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज जो इतने कम हैं, इनको हम कैसे सेव करें? तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि आपको दी गई हैं बाय PCRA, दैट इज़ पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। दे से कि वी शुड ड्राइव अ व्हीकल, अ कार, अ स्कूटर, अ मोटर बाइक एट मॉडरेट स्पीड, एट कांस्टेंट स्पीड। ऐसा ना करें कि कभी बहुत तेज़ चलाएं, कभी बहुत स्लो चलाएं। हमेशा एक कांस्टेंट मॉडरेट स्पीड पे ही चलाएं, एवरेज स्पीड पे ही चलाएं। दूसरी बात ये कहते हैं, स्विच ऑफ द इंजन्स एट ट्रैफिक लाइट्स एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जहाँ पे आपको लंबे समय तक वेट करना है, कि आपको पता है कि मम्मी आधा घंटे बाद आने वाली है, तो वहाँ पे आपको अपने इंजन्स को क्या कर देना है? स्विच ऑफ कर देना है। थर्ड, एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। अगर टायर प्रेशर कम होगा तो फ्यूल कम यूज़ होगा। फोर्थ, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। अपने व्हीकल्स को रेगुलरली उसकी सर्विसिंग कराएं, देन ओनली दे विल बिकम फ्यूल एफिशिएंट। और एयर पोल्यूशन को तो कंट्रोल करने के लिए सबको पता है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं इन योर हाउसेज, ऑन द साइड ऑफ रोड्स एक्सेट्रा। इसके लिए एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपके, अब जैसे आजकल आम का सीज़न है, तो आम की जो गुठली आ रही हैं या जो भी फल आप खा रहे हैं उनके जो सीड्स हैं उनको एक बैग में सुखा के कलेक्ट कर लें। और जब भी आप शहर से बाहर जाएं तो सड़क के किनारे जो खाली जगह होती है वहाँ पे धीरे धीरे फैलाते रहे। तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट आफ्टर फ्यू ईयर्स दे विल टर्न इनटू प्लांट्स। तो it is our need to save our fossil fuels. Thank you very much and have a nice day.